शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 77 चैनल। आज उत्तर प्रदेश में सन 2022 के चुनाव काफ़ी सरगर्मी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा नरम गरम मामला चल रहा है बहुत सारी पार्टियों को लेकर के। भाई साहब, आप अमीनाबाद में एक दुकान लगा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं और कौन सी सरकार बना रहे हैं? आपके जो पैसा देंगे उसके भाजपा की बनेगी। भाई साहब, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कुछ बताइए। अच्छाइयाँ देख लिए, रोड की हालत क्या हो रही है। तो एक रोड की वजह से आप सरकार को वोट दे रहे हैं? 2 साल में मिट्टी खा रहे हैं बैठ के यहाँ पर। कितने दिनों से रोड नहीं बनी सर? 2 साल हो गए, यहाँ की रोड ही नहीं बन रही है, खुली हुई है जब तक। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं सर? महंगाई देख ले, चरम सीमा के ऊपर है। तो क्या महंगा हो गया है? पेट्रोल महंगा है, मोबाइल का रिचार्ज तक के महंगा कर दिया है। सर, सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे सिलेंडर बांटे गए हैं अभी, और 1000 रुपये की गैस है भैया, 1000 रुपये सिलेंडर है, तो पैसा तो हम ही लोगों से लिया जा रहा है, हमको तो फ्री में कुछ नहीं मिला। क्या कमी है? देख लीजिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। सबको सिलेंडर मिल रहा है, और हमारे शिक्षक हैं जितनों को स्कॉलरशिप भी मिली है सरकार में। भैया, हमको ना सिलेंडर मिला ना स्कॉलरशिप मिली है। आवास मिल रहा है, शौचालय बन रहे हैं। आवास बन रहा है, शौचालय बन रहे हैं, गलियाँ देख लीजिए आज भी टूटी पड़ी हुई है, जहाँ पर सीवर लाइन पुरानी, आज से 50-50 साल पुरानी पड़ी हुई है। आपके मन में किस पार्टी के तहत ज़्यादा उझाव है? मैं तब भी अखिलेश यादव आएंगे। आप अखिलेश यादव के साथ हैं? हम अखिलेश यादव के साथ। क्यों वोट देंगे आप अखिलेश यादव को? भाई, युवा नेता है, हमारे लिए काम करता है, वो जनता की सोचता है, स्टूडेंट की सोचता है। कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद है अखिलेश यादव का? बहुत से काम उनके कौन से काम है? ये सारे काम जो हो रहे हैं सब उन्हीं के तो दिए हुए थे, ये तो उन्होंने करवाए हैं बीजेपी पार्टी ने। इस बार आप भाजपा से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सारी जनता ने आगे चलते हैं। अमीनाबाद में हम उपस्थित हैं और दुकान से दुकान टू दुकान जाके पूछ रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की। क्या योगी जी, आपको योगी जी का काम पसंद है? जी जी, क्या काम पसंद है? सब काम इनके पसंद है, सारे काम इन्होंने बढ़िया किया। भैया, जैसे बता रहे हैं कि सड़क नहीं बन पाई बहुत दिनों से, तो ऐसा क्या, कितने दिनों से ही सड़क नहीं बन पाई? सड़क के 5-6 महीने हो गए, बनी नहीं। कब से नहीं बनी? 5-6 महीने हो गए। और क्या काम पसंद है आपको योगी जी? योगी जी का सब काम पसंद है। अभी तक भाजपा सरकार थी तो चीज़ें बहुत सारी सामने आई और लोग अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, और महंगाई पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता चीज़ें महंगाई तो है, लेकिन काम इनका सही है योगी जी का। महंगाई में क्या क्या महंगा है? महंगाई में सभी चीज़ महंगी है, क्या कहा जाए, एक चीज़ तो बताएं। तेल दाल सभी महंगा। आप लगता है अंदर से नाराज़ है, फिर भी? नाराज नहीं, नाराज क्यों होंगे? नाराज क्यों होंगे? महंगा क्यों है? आप नहीं कहना चाहेंगे कुछ महंगाई के बारे में? महंगाई मैंने बता दो, महंगाई तो है ही है, उसके लिए अब क्या कहा जाए। अब तो गवर्नमेंट ही जान सकती है कि महंगाई क्यों है। क्योंकि जेबें सब खाली हैं, कहिए तो जेब भी आपको सब खोल के निकाल के देते हैं, जेब में कुछ नहीं है। ये आरजू स्टोर है, यहाँ से 1500 का उधार है, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे 2000 का उधार है। ये सब किस तरह से पूरा करना है? नौकरी भी नहीं रही है, नौकरी भी चली गई है। कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी महंगाई आ गई है, चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ा गई हैं। अभी जहाँ तक ये रोड की बात चल रही थी, तो अभी भाई साहब बता रहे थे रोड 2 साल से रोड नहीं बनी। इसका लगता है आपको सरकार द्वारा कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं? भाई, सरकार ने तो ये कहा था ना, गड्ढा मुक्त कर देंगे हम पूरा उत्तर प्रदेश को। अब ये आपके सामने है, गड्ढा मुक्त समझिए। या इस रोड कब से नहीं बनी है? ये कम से कम 6 महीने से ये पड़ी हुई है। बारिश होती है, उसके बाद में सब रास्ते बैठ जाते हैं, और उसके बाद में फिर डस्ट वगैरह उड़ती है, यूं ही ये इन्फेक्शन चल रहा है बीमारी, और उससे इन्फेक्शन फैल रहा, बस। और क्या कहा जा सकता है। तो इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो अब ये तो भैया पिटारी में बंद है, अब ये तो वक्त बताएगा किसको दिया जाएगा, उसका क्या कहना है। क्यों भाई साहब, खुश हैं आप मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहें, क्या बताया जाए। कुछ बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। सुझाव हमारे भाई दे देंगे, इनसे आप पूछ लीजिए। क्या लगता है इस बार चीज़ें बदलेंगी या वैसे ही रहेंगी? चीज़ें तो बदली है ही नहीं,
बदलाव कुछ हमें तो नज़र आता नहीं, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि गड्ढा मुक्त, ये गड्ढा मुक्त है, तो बदलाव यहीं से नज़र आ रहा है। अभी उधर हमारी गली की तरफ जाइए तो आज 2 साल से उधर वाल रोड ही नहीं बनी है गली की तरफ। जो है वो कहता है बस अगले महीने वो पैसा सेंक्शन हो गया, फाइल। तो आपकी गली में पार्षद होंगे, वो पार्षद कोई घास नहीं डालने आता है, ना कोई देखने आता है। क्या तो समझ? आपने किसी से शिकायत नहीं करी? सबसे शिकायत कर दी है, सब ऊपर तक के सब व्हाट्सएप से मैसेज भी और फ़ोटो वगैरह सब डाली जा चुकी है। विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? अभी वोट के बारे में तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये है, फंसे हुए हैं क्या? हाँ एकदम पसंद पेश है, इसलिए कि अभी जिस तरह की कंडीशन चल रही है 2-3 चीज़ें आती है। एक तो ये है कि एक सरकार चेंज होती है, 5 साल रहती है, 5 साल के बाद फिर दूसरी सरकार ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। अगर कुछ सरकार टिके तो ये हो सकता है, संभावना है कि कुछ सही हो सकता है। मतलब खुश हैं आप मौजूदा सरकार से? अभी तो मानेंगे कि खुशी हैं, ठीक है, लेकिन उतना फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी और भी स्टेट में जिस तरह का विकास लोग वैसे बहुत सारे लोग अभी विपक्ष के लोग अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सर पे सिलेंडर उठा के चल रहे हैं महंगाई की वजह से। पेट्रोल गाड़ियों को घोड़े गाड़ी पर लाद कर चल रहे हैं विपक्ष के लोग, और महंगाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये क्या लगता है आपको, महंगाई सच में या सिर्फ विपक्ष ऐसे ही बातें? नहीं, विपक्ष जो बोल रहा है उसमें भी हम समर्थन में है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समस्याएं जिस तरह की आई है उसके कारण जो भी हुआ है, ये आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ा गई है, गड़बड़ हुई है एकदम 100% हुई है। या तो खुश रहिए या तो ना खुश रहिए। हाँ, नहीं, खुश रहने का मतलब कि ये परिस्थिति का हंसते बन रहा ना रोते बन रहा। कंडीशन वही है। अभी दूसरे प्रदेश को देख रहे हैं, जिस हिसाब का विकास इस समय भी है, ठीक है, नालियाँ गलियाँ ये सब चीज़ों में विकास बराबर हो रहा है, इस समय नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब इसके लिए क्या कहा जाए, सरकार इस पर एक्शन ही कोई नहीं ले रही है, ऐसा लग रहा है। तो क्या साथ है या फिर छोड़ दिया साथ? अभी तो साथ हैं, इसलिए साथ है कि सरकार को कम से कम एक बार और मौका देना चाहिए, कि कम से कम हो सकता है कि उस अगले तो भाई साहब एक बार और मौका देना चाहिए। बस जैसा 2022 का चुनाव जो है वो मेन मुद्दों पे होना चाहिए। मौका देने की बात कर रहे हैं, मौका देना चाहिए या नहीं? नहीं, हम ये नहीं, अभी पूरी बात तो कर लेने दी। कह रहे 2022 का चुनाव है, मुद्दों पे होना चाहिए मेन। क्या मुद्दे हैं इस वक्त? महंगाई है, बेरोजगारी है और अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है देश की, इस पे होना चाहिए। राम मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा था, पूरा हो गया है। वो तो कोर्ट की तरफ से पूरा हुआ है ना, वो तो बन रहा है अपना, सरकार ने बनवाया। मुद्दा खत्म हो गया ना, मुद्दा खत्म हो गया वो। अब आगे की सोचिए आप। अब डेवलपमेंट का खाली बस देखा जाए, मौका देना चाहिए। विकास का काम होना चाहिए, जो नहीं अभी हो रहा है। हर आदमी इसी की डिमांड कर रहा है। अगर ऐसा होता है रोजगार मिले सबको अपना, और डेवलपमेंट होए और शिक्षा दी जाए, शिक्षा, रोजगार, ये बस। सब होना चाहिए। बस